जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बजे होंगे और आज है 19 जून यानी कि सोमवार। तो चलिए अभी बातें करते करते अपना काम निपटा लेते हैं। अंदर से झाड़ू मैंने लगा ली है, बाहर से झाड़ू आज माँ ने लगा दी थी, तो काम आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। और आज जो सुबह की झाड़ू थी ना, वो मैंने बड़े ही इत्मीनान से लगाई थी, क्योंकि वैसे तो अभी रितिका की छुट्टियां चल रही हैं, तो सुबह सुबह की झाड़ू एक बार रितिका लगा देती थी और मैं फिर बाहर से झाड़ू लगा लेती थी। आज माँ ने बाहर से झाड़ू लगा दी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अंदर से झाड़ू मैं ही लगा लेती हूँ। और एक बार में ही मैंने बस बड़ी अच्छी तरह से झाड़ू लगाई थी। अभी दोपहर को फिर से झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। और रेत का तो आप सबको पता ही है कि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है, इस बार रेत बहुत ज़्यादा निकलता है। चाहे हम दिन में 4 बार झाड़ू लगाएं, फिर भी झाड़ू लगाते हैं तो रेत ज़रूर निकलता है। और बिस्तर भी उठाए नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे, रात को हमारे यहाँ इतनी ठंड थी कि मैंने ये डबल बेड का कंबल है, ये तो बच्चों पर डाल दिया और मैंने मेरे लिए एक सिंगल बेड का कंबल और रख रखा है, वो ले लिया था। मौसम का तो आप सबको पता ही है, इस बार हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है, तो ये 2 कंबल मैंने उठाकर नहीं रखे हैं। और सुबह इनकी अभी तय भी नहीं बनाई थी, हल्की सी नमी थी, गीले गीले से हो गए थे। हो सकता है कहीं बारिश हुई होगी, बारिश होती है तो मौसम चेंज हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो बारिश हुई नहीं है। तो जी बस झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया है, 2-3 दिन से इसका यही चल रहा है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी भैंस दूध नहीं देती हैं, मीन में करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है। गर्मियों में दूध लस्सी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। अभी तक जैसे तैसे हमारा काम चल रहा था, थोड़ा बहुत दूध हो जाता था। और दूध के बिना गर्मियों में काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन सर्दियों में ऐसा है कि इधर उधर मिल जाता है, गर्मियों में नहीं मिलता है। सबके घरों में सेम प्रॉब्लम रहती है, दूध बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर भैंसों की डिलीवरी बहुत कम होती है। और आज अंदर का काम सारा रितिका ने निपटा दिया था। आज हमारा टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया था। झाड़ू मैंने लगा दी, तो गैस साफ करना, किचन सेट करना और बेड पर चादर वगैरह लगाना, वो सारा काम रितिका ने निपटा दिया था। तो ऐसे करके आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। अभी हल्की हल्की धूप निकली थी और कपड़े थोड़े से सूख गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा गीले नहीं हुए थे। मौसम चाहे चेंज हो जाए, गर्मियों के मौसम में गर्मी तो रहती ही है। तो बस अभी इन कपड़ों की तय बना दी है। और अभी हमारी भैंस दूध नहीं देगी तब तक मुझे तो इसके बस आसपास चक्कर लगाने हैं, क्योंकि दूध नहीं निकलता है तब तक कुछ भी काम नहीं चलता है। और ये मैंने बनाई थी कल रबड़ी, 3 ब्रेड रखी थी, इन दोनों बहन भाई ने खा ली है, नाश्ता इनका हो गया है। और हमारी आज अभी तक चाय भी नहीं हुई है। और ये जो थोड़ी सी रबड़ी बच गई थी, इसमें रितिका मिक्स करके खा रही है अभी सूखी ब्रेड। खाने में ये वाली रबड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे तो दूध से हम कोई भी रबड़ी बनाते हैं, उसमें चाहे ब्रेड डालें या फिर रस वगैरह कुछ भी डाल लें, अच्छी तो लगती ही है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, पौने 10 बज गए हैं। और आज सुबह सुबह वाली चाय 10 बजे मिली। तो अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तैयारी हमारी हो गई। क्यों ना दिखाओ कैसी तरह से घेड़ में पानी चलाया, भैंसन पानी पियावांगी तक ना तोड़ा सुनू। मैं सही दी थी फाट की, तने सही दी थी ने, ठीक से फाट की तो चोरन पिटवाने पर ही जा है। मौसम तो सही हो रहा है। क्या बनाऊंगी? घिया बनाऊंगी, घिया की सब्जी बनाऊंगी। हाँ एक राखली तड़का रायता बना लेंगे, आज सब्जी बना लेंगे। रायता आज कौन का बना लेंगे। तिमड़िया कौन नहीं, तो तिमड़िया घेर के बना लो, 2 से और भी स्वाद ला के तिमड़िया घेर वाह तो गया कर तुम बस अब तिमड़िया स्वाद ला के। कर लेदा दिन तो एक नींद भी ले ली, चाना मिली तो है। और कस मेरे से चढ़ रहे सब्जी काटती काटती मैंने नो लटकिया मखा दिया, चाह को नहीं मिली तो मखा नशा कर कसुत्ती डालते। रितिका लागे अपना फटाफट काम करें, क्यों रितिका ने तो चाह पीनी को नहीं, माम न उठ लटका रखे हैं रितिका। छोड़ दी
रितिका उठा लेंगे वो सामान, चल चलना फिर रसोई में। तो जी आज हम बनाने वाले हैं कुंदरा का रायता। मैं खेत गई थी पर मुझे ध्यान नहीं रहा, आप सबको जरूर दिखाती। ये हमारे यहाँ का जंगली साग है जो गर्मियों में पाया जाता है। तो अभी इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। और अभी मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है हांडी, इसमें डाल दिया 2 गिलास पानी और ये हमारा कुंदरा। और एक दिन मैंने आप सबके साथ साग की रेसिपी शेयर की थी, तो आप सब ने सबसे ज़्यादा पूछा था कि कैसा होता है, आपने अच्छी तरह से दिखाया नहीं, कभी खेत जाओ तो ज़रूर दिखाना। मैं 1-2 बार गई हूँ पर मुझे ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगली बार मैं जब भी खेत जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। ये हमारे यहाँ का स्पेशल जंगली साग है जो गर्मियों में ही पाया जाता है। तो जी बस हमारा कुंदरा 10 मिनट में उबलकर तैयार हो जाएगा और तब तक मैं ये लस्सी का नहीं सॉरी दही का घोल तैयार कर लेती हूँ। कल मावस थी तो लस्सी तो हमारे घर पर है ही नहीं, मैंने बस ये थोड़ी सी दही जमाई थी। और दही का रायता ही खाने में अच्छा लगता है। वैसे तो मैं हमेशा लस्सी का रायता बनाती हूँ क्योंकि इनको पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलो एक पंथ दो काज हो गए, दही का रायता भी बन जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे दही का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। पर इनकी पसंद के हिसाब से मैं हमेशा लस्सी का ही बनाती हूँ या फिर थोड़ी बहुत दही मिक्स कर लेती हूँ। आज प्योर दही का बनाने वाली हूँ। तो कुंदरा हमारा उबल गया था। खेत से हम कच्ची कच्ची सब्जी लेकर आते हैं, वो बड़ी जल्दी बन जाती है। दुकान की और खेत की सब्जी में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। अभी 2 टमाटर, 1 2। तो जी ये हमारी चंगा करने की पहली चीज रितिका, पहले टमाटर है, बस 2 ही हैं, 2 ही हैं बस। क्या कर रहे हो भाई साहब? ले खा ले सब्जी में क्या करूँगी मैं? और फिर अपने कर लेना था। हाँ क्या दोस्ती भाई मारना वाली हूँ मैं। और अभी कुंदरा हमारा उबल गया था, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और तब तक बना लेते हैं सब्जी। सब्जी तो वैसे मैं घिया की बनाने वाली हूँ, लेकिन आज की हमारी सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये घिया और कुंदरा दोनों कल खेत से लेकर आए थे। और खेत की सब्ज़ी में और दुकान की सब्ज़ी में इतना फ़र्क हो जाता है कि दुकान से हम घिया भी लेकर आते हैं ना, वो हम डेगची में जैसे उबलने के लिए रख देते हैं तो जल्दी से उबलती नहीं है और वो टेस्ट भी नहीं आता है। और जो खेत पर हम जैसे बेल वगैरह लगाते हैं और वो घिया होते हैं उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर घिया का रायता बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत कम पसंद है। पर्सनली मुझे भी घिया की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, या तो मैं कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर रायता बनाती हूँ। लेकिन रायता आज मुझे कुंदरा का बनाना था। और दुकान की सब्ज़ी तो मैं फिर भी उठा कर रख देती हूँ, लेकिन खेत की सब्ज़ी आती है ना, उसको तो ये रहता है कि शाम को आई तो सुबह बना ही लेते हैं। फिर वो थोड़ी सी भी ऐसी हो जाती है ना मुरझाई सी, तो फिर ये बोल देते हैं कि अभी ये मुरझा गई है। दुकान से हम लेकर आते हैं तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और हमें पता भी नहीं होता कि ये कितने दिन से, मतलब पहले बाज़ार में आती है, उसके बाद फिर दुकान में आती है, फिर हमारे घरों तक पहुँचती है। लेकिन वो सब्ज़ी भी हम खा लेते हैं। और हमारे घर पर कोई भी सब्ज़ी रहती है तो वो एक दिन भी हम रख देते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि नहीं, अब ये बनाने की नहीं रह गई है। खेत की सब्ज़ी तो हम ताज़ा तोड़ कर लेकर आते हैं और ताज़ा ही बनाते हैं। तो जी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्ज़ी भी छूक दी है और कुंदरा हमारा ठंडा हो गया था, उसको भी निचोड़ कर रख दिया है क्योंकि अभी मुझे देना है इनके लिए टिफ़िन तैयार करके। वैसे तो ये दोपहर को सुबह जाते हैं और दोपहर को वापस आ जाते हैं, लेकिन आज फ़ोन आ गया था, लाइट आई हुई है तो बस मुझे टिफ़िन बना कर देना है, तो मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ। वैसे तो सुबह से आज हमारा काम जल्दी निपट गया था। उसके बाद फिर हम बैठ गए, कुछ देर बातें करने लगे क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी खाना बनाने की। बच्चों का नाश्ता हो गया था, उन्होंने वो रसमलाई रखी थी वो खा ली थी और हमने सास बहू ने चाय पी ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो खाना थोड़ी सी देर में बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन अभी फ़ोन आ गया था तो फिर बस मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ। अभी दही में डाल दी है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक
और ये मैंने लहसुन पीस लिया था सिलबट्टे पर, वो डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा, और उसके बाद फिर जो ये हमने कूंदरा सिलबट्टे पर पीस कर तैयार किया है ये डाल देंगे। इसका टेस्ट वैसे कुछ जैसे हम बथुआ का रायता बनाते हैं ना, वैसा ही होता है। हरी सब्जियों का टेस्ट वैसे लगभग सेम सा ही होता है। इसका साग और जो बथुआ का साग हम बनाते हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क लगता नहीं है। हाँ, सरसों का और चने का साग हम बनाते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। तो जी बस अभी मैंने कूंदरा और मसाले मिक्स कर दिए हैं और अभी लगा लेते हैं तड़का। तो उसके लिए सिंपल मैंने सरसों का तेल गरम किया और उसमें डाल दिए हैं लहसुन, जीरा, राई और ये थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है, और ये हमारा हो गया है लाजवाब सा तड़का तैयार। तड़के को रायते में डालकर 5-7 मिनट के लिए रखा रहने देते हैं। अभी रायता हमारा लगभग तैयार हो गया है। लास्ट में मैं लगाऊंगी डुंगार के बगैर हमारे यहाँ रायता कभी भी नहीं बनाया जाता है। सिंपल चूल्हे की आंच ले लेते हैं, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर और ढक कर रख देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, और इसको अभी हम 8-10 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। और डुंगार से रायते में बड़ी ही अच्छी खुशबू होती है, एक स्मोकी सा फ्लेवर हो जाता है। हमारे यहाँ डुंगार के बगैर कभी भी रायता नहीं बनता है। और आप रसोई में जैसे जो बंद किचन होता है उसमें डुंगार लगाइए, पूरे घर में ऐसे खुशबू हो जाती है डुंगार की, इतनी ज़्यादा खुशबू आती है डुंगार हम रायते में जब भी लगाते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ तो कुछ सब्जियों में भी लगाया जाता है डुंगार, लेकिन रायते में ज़रूर लगाया जाता है। तो जी बस आज का हमारा लंच तैयार हो गया है। घिया की सब्जी है और साथ में कूंदरा का रायता है, और अभी बना लेते हैं झटपट रोटियां। तो खाना बनकर तैयार हो गया था, सभी चूल्हे के पास बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो बच्चे भी बस चूल्हे के पास ही आ गए थे। नहीं तो गर्मियों में ज़्यादातर खाना मैं बना कर रख लेती हूँ और फिर अंदर बैठ कर खाते हैं। सब्जी सही बन गई है ना? क्या करती है वो? क्या करती है? घी लगा दिया मैंने घी लगाना कह के लसेड़ना कह है, लिसड़ोड़ी खा लूँ मैं तो इसी हूँ। इतना घी लगाया है उस पर, फिर उसको ऊपर याद रही है, खा लूंगी मैं, तुम ना करा करो। तो जी थाली अभी हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर उठाएंगे यहाँ से सारा सामान। आज सबका खाना यहीं पर हुआ है तो फिर मैं सोचा मैं भी खाना यहीं पर खा लेती हूँ। और उससे पहले ये घी रख देते हैं चूल्हे में गर्म होने के लिए। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है और अभी मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। और आज का लंच आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल ऐसा खाना बहुत कम देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन तो बिल्कुल जैसे बंद ही हो गए हैं, बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं। पर मैंने ऐसे देखा है कि सिल्वर के बर्तन में और मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आज तो मैंने हमारे खेत की सब्जियों से लंच बनाकर तैयार किया था, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और जी अभी बज गए हैं 12:30 और मैं बैठी हूँ मेरी रसोई में। बस अभी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड की है, और मैं डेली यहीं पर बैठकर आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि अंदर तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, बच्चे रहते हैं मेरी वजह से। फिर एक तो मैं यहाँ अकेली गर्मी में बैठती हूँ और कूलर पंखे वगैरह बंद करते हैं तो सबको गर्मी में बैठना पड़ता है। पंखे तो चाहे चलते रहें, पंखा चलता है तो मैं पोर्च में भी बैठ जाती हूँ, बैठक में भी बैठ जाती हूँ, लेकिन कूलर चलता है ना तो फिर मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, वहाँ सब आराम से बैठे रहते हैं। तो बस अभी चूल्हे पर आज चाट रख रखी है। चाट अभी तक बनी नहीं थी, आराम रखी थी पर थोड़ी सी कच्ची रह गई, तो खाना वाना बनाने के बाद चूल्हे पर रख दी है। अभी ये चाट का डेगचा उठा कर लेकर जाएंगे अंदर। चाट ठंडी भी करनी रहती है, गर्मियों का मौसम है ना, सर्दियों में तो अपने आप रखी रखी ठंडी हो जाती है। और आज इतनी ज़्यादा वैसे अभी गर्मी भी नहीं हुई है, हवा लग रही है। वैसे तो ये रसोई खुली है तो इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और रात को तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी,
शायद कहीं बारिश हुई है। हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो नहीं रही है और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रखी है। यहाँ की ज़मीन कुछ ऐसी है, हर दूसरे दिन बारिश की ज़रूरत हो जाती है और डेली डेली तो बारिश हो भी नहीं सकती है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेग चा पकड़वा लें बेटा, चप्पल पैर यार। और पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। सोगी ठीक है तो सुना कौन फिरता है, कूलर तो चल रहा है, कूलर की मारी तुम्हारे बैठी हूँ।